ये लोग भी सत्संग सुन के बड़े हैरान हो गए कि भाई ये जो हम आज तक बोल रहे थे अब समझ में आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे जीव शिव पीव आता है वाणियों में ना, तो गा तो देते हैं ये। अब जीव शिव पीव इनको समझ में नहीं आता था ये क्या लिखा है ये जीव शिव पीव। अब हमारे सत्संग सुन के उनको क्लियर होता जा रहा है कि यार ये हुआ है, इसमें यहाँ की वाणी बोली जा रही है, ये शिव अवस्था की वाणी बोली जा रही है, आगे पीव अवस्था की वाणी बोली जा रही है। क्योंकि एक जगह तो सारे कहते हैं कि तुम चंदन हम पानी, एक जगह कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। एक ही भाई दो चीजें हो गई ना, एक तो तू भगत हम भगत तू भगवान, एक वो कहते हैं हम भी भगवान, हम भी वही हैं जो तू है। तो कहता था यार मुझे समझ में नहीं आता, तो भगत भगत लगा रखा है, भगत कबीर भगत रविदास भगत ये, और फिर परमात्मा कहते हैं कि तू और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूं वो तू है। तो ये दो बातें समझ में नहीं आ रही थी कि दो बातें कैसे हो रही हैं ये। तो कहता अब आपके सत्संग सुनने के बाद समझ में आ गया कि भाई ये दो बातें कैसे चल रही हैं, कैसे हम जीव अवस्था में हैं, कैसे हम शिव अवस्था में हैं, क्या करके हम शिव अवस्था को प्राप्त करेंगे और क्या करें कि हम पीव अवस्था को चले जाएं। तो अब बिल्कुल एकदम कहता बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती जा रही है। और सब संतों ने कहता यही बात बोली है आपके वाली, हमें आज तक समझ में ही नहीं आ रही थी गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो ऐसे भी है धुरंधर, समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल सर। अब ये कोई जात पात के पीछे थोड़ी नहीं रुकेंगे, ये तो कह रहा है कि आप आओ हमें ज्ञान दो। इसमें कोई वो नहीं है जात पात भेदभाव, ज्ञान की बात है भाई। सबका हु का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। पक्षपात कर लिया तो समझो 84 में चले गए तुम। और सर पक्षपात करेंगे तो ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, फिर तुम अधूरे को पकड़ के बैठे रहोगे। सत्य को पकड़ो, सत्य तक पहुंचोगे। पक्षपात कर लिया तो तुमने अपने आप पक्षपात किया, अपनी आत्मा से पक्षपात कर लिया। तभी तो सबको कहते हैं बिना पक्षपात के एक बार सत्संग सुने आप।